हाय फ्रेंड्स, आज मैं ये टॉप और नेकर बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मुझे टॉप बनाना है। तो टॉप बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने 4 लेयर में लिया है और इसकी लंबाई जो है वो है 12 इंच और चौड़ाई इसकी है 6.5 इंच। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। अब हमें इसमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर और कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो दोनों को मिला करके टोटल मैंने 4.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे इस साइड से। तो ये भी 4.5 इंच पर लगाएंगे निशान। 5 इंच पर भी लगा सकती हैं अगर हेल्दी बेबी हो तो। और यहाँ से मैंने गोलाई का शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें आगे वाले गले का निशान लगाना है 3 इंच की गहराई में। पीछे वाला गला हमारा थोड़ा छोटा रहेगा। तो यहाँ से चौड़ाई नापेंगे 6.5 इंच है तो आधा इंच हमने माइनस कर दिया है, यानी कि 6 इंच मैंने चौड़ाई ले करके यहाँ से तिरछा निशान लगा दिया है। अब 1 इंच ऊपर से हमें गोलाई का शेप देना है। तो ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ से कटिंग स्टार्ट की है। नीचे की भी कटिंग हमें कर लेना है। आप चाहें तो इसकी गोलाई थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं या ना भी रखें, लेकिन हल्की सी गोलाई से इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ से हमें गले की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले पीछे के गले की कटिंग करेंगे, जो कि 1.5 इंच की गहराई में कट करेंगे और पीछे वाले पार्ट को हटा के फ्रंट वाले में हम डीप गले की कटिंग करेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बैक साइड से हमें खुला हुआ बनाना है। तो 3 इंच की लंबाई में हम यहाँ से कट लगाएंगे। तो ये हमारे टॉप की फाइनल कटिंग है। अब इसको हम खोल के देखेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी कटिंग की है। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है। अब हमें इसकी स्लीव कटिंग करनी है। तो स्लीव के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है और इसको मैंने 7.5 इंच की लंबाई में लिया है, यानी कि सिंगल करने पे ये 15 इंच की लंबाई में है और 2 इंच की चौड़ाई में है। इसको मैंने 2 पीस में लिया है, डबल पीस है ये दोनों साइड के लिए। तो इसको हम इस तरीके से रख लेंगे और फिर इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से आधा इंच छोड़ करके यहाँ से हमें राउंड शेप देना है और ये वाली साइड हमें टॉप में जॉइंट करनी होगी। तो सबसे पहले अब इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्लीव को जॉइंट करना रहेगा। तो ये जो कपड़ा आएगा उसे हमें चुनट बनाना रहेगा। नीचे की साइड के लिए मैंने कपड़ा कटिंग किया है। दोनों कपड़े को मैंने सेम लंबाई में कटिंग किया है, चौड़ाई भी सेम है, लंबाई भी सेम है। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 28 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। अब इन दोनों कपड़े को सेम तरीके से हम फ्रिल बनाएंगे। एक साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से चुनट बना लेंगे। दोनों को सेम तरीके से बना लेंगे। फिर हम लेंगे अपने टॉप को और इसके बैक पार्ट को लेना है। इसके पहले पीछे की जो मैंने खुली हुई कटिंग की है, इसकी हमें सिलाई करनी है। तो जो आर्मोल से निकला हुआ कपड़ा था उसी को मैंने कट कर लिया है। इस पर सिलाई लगा के बीच से कट करके पलट करके सिलाई लगा देंगे। फिर उसके बाद कंधे की सिलाई लगाएंगे। ये कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर हमें खोल लेना है इस तरीके से और फिर हमें उरेब कपड़े की पट्टी लेना है और इसी से हमें गले में पाइपिंग लगाना होगा। उसके बाद ये जो मैंने स्लीव के लिए कपड़ा कटिंग किया है इसे हमें खोल के रख लेना है और इसकी जो सीधी वाली साइड है उधर से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और जो राउंड शेप है उधर से हमें चुनट बना लेना है। तो देखिए ये मैंने पीछे से सिलाई कर ली, कंधे की सिलाई कर ली और मैंने गले में पाइपिंग लगा दी और ये मैंने लुक भी लगाया है जिससे हमें बटन लगाने में इजी रहेगा यहाँ पर। अब इतनी सिलाई करने के बाद ये जो मैंने स्लीव बना के तैयार की है, इस स्लीव को हमें इसमें जॉइंट करना होगा। तो देखिए दोनों स्लीव मैंने सेम तरीके से बनाई है। यहाँ पर इस तरीके से रख करके जॉइंट करना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसी में एडजस्ट कर लेंगे। फिर सीधी साइड करके टॉप पे एक सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव को सेम तरीके से हमें जॉइंट करना है। ये स्लीव नहीं है, ये फ्रिल है, फ्रिल स्टाइल है। अब ये जो मैंने लंबाई में फ्रिल बनाई थी इसे हमें भी नीचे की साइड जॉइंट करना है। तो दोनों को मैंने सेम तरीके से बनाया है। यहाँ पर इसे रखेंगे और इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे, फिर सीधा करके टॉप पे एक सिलाई लगाएंगे। दोनों फ्रिल को सेम तरीके से हमें जॉइंट करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब आपको बटन या फ्लावर कुछ भी लगाना हो तो यहाँ पे पहले लगा लें, उसके बाद साइड की सिलाई लगाएं।
तो इस तरीके से फिर हम रखेंगे और साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, फिर सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा टॉप देखिए बन कर के तैयार हो गया है। इसकी पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, बस प्रेस करना है और बटन लगाना है। तो देखिए मैंने बीच में फ्लावर भी लगा लिया है इसकी लुक को बढ़ाने के लिए। तो अब इसके बाद इसको बनाने के बाद अब हमें नेकर बनाना है, तो इसको साइड में रखेंगे। अब नेकर बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको मैंने इस तरीके से डबल किया है और इसकी लंबाई मैंने 11 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 14 इंच है। अब इसको एक बार और डबल कर लेना है, यानी कि ये 4 फोल्ड हो गया है। अब इसमें हमें निशान लगाना है, तो सबसे पहले 1.5 इंच पर हम नेफे का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और फिर हमें यहाँ से निशान लगाना है 1.25 इंच पर, 1.25 इंच पर, और ये यहाँ से आसन के लिए 8 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों निशान को इस तरीके से तिरछा करके मिला लेंगे। अब यही निशान हमें कटिंग करना है, जो हमने नेफे के लिए निशान लगाया है उसे नहीं कटिंग करना है, बस सिंपल सी कटिंग है। हमारे नेकर की कटिंग हो चुकी है, यहाँ से दोनों कपड़े को अलग कर लेंगे। तो ये हमारे नेकर की कटिंग कंप्लीट है। दोनों पार्ट को मैंने इस तरीके से खोल के रख लिया है। अब इसके लिए मैंने एक सीधी सीधी पट्टी कटिंग की है, 2 पट्टियाँ मैंने सेम साइज़ से सेम लंबाई चौड़ाई में मैंने कटिंग की है। इसकी लंबाई 25 इंच है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। तो इसको हम एक साइड से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से चुनट बनाएंगे, दोनों पट्टियों को सेम तरीके से बना लेंगे। तो देखिए दोनों फ्रिल को मैंने बना लिया है। अब इसको हमें यहाँ पर रख करके इसमें जॉइंट करना है और फिर दोनों को एक तरीके से जॉइंट करेंगे, फिर सीधा करके टॉप पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों फ्रिल को हमें पहले सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैंने फ्रिल की सिलाई कर ली है। अब हमें इन दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लेना है और फिर यहाँ से हमें दोनों साइड से सिलाई लगा के बंद कर लेना है। ये सिलाई लगा के जब बंद कर लेंगे तो हमारा नेकर इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर नीचे जो साइड खुली रहेगी उसे हमें यहाँ से बंद करके सिलाई लगाना है। तो हमारे नेकर की ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई है दोनों साइड से। फिर यहाँ से भी मैंने सिलाई लगा लिया है। अब बारी है नेफे की सिलाई करना। तो नेफे को यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए मैंने गोल वाली इलास्टिक 17 इंच की लंबाई में कट करके इसको बांध लिया है। मैं हमेशा बच्चों के लिए गोल वाली इलास्टिक ही यूज़ करती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, जो आप चाहें यूज़ करें। तो पहले इसकी सिलाई करेंगे, साथ में नेफे के साथ साथ इलास्टिक को भी मैंने सिलाई कर लिया है। तो ये देख सकती हैं मेरा नेकर बन के तैयार है और इसकी लंबाई जो मैंने तैयार की है वो 10 इंच। हमारे नेकर की जो लेंथ थी वो ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैंने नेफे में अंदर करके सिलाई कर दी है। तो इस तरीके से मैंने टॉप और नेकर दोनों की कंप्लीट सिलाई कर ली है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।